स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अपनी पिछली कई वीडियोस में हम आपको डिटेल में ये बता चुके हैं कि अगर आप मैरिज करने के लिए कानूनन उम्र पूरी कर चुके हैं और ऐसे में आप मैरिज करके उसे जल्द से जल्द रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ऐसा आप कहां और कैसे कर सकते हैं। इवन यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में आप एक दिन में ही अपनी मैरिज को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी नोटिस के। अगर आप इस बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 8295723604 पर कांटेक्ट करके हमसे इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो स्पेशली आप सभी की डिमांड्स पर ही हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कॉल करके कपल्स के द्वारा लगातार हमसे ये पूछा जाता है कि अगर कपल्स जो मैरिज करना चाहते हैं, अगर उन्हें उनकी जान का खतरा होता है घर वालों से, रिश्तेदारों से या अन्य किसी भी परिवार के सदस्य से या बाहर वाले व्यक्ति से, तो ऐसे में वो अपनी कोर्ट मैरिज के साथ साथ खुद को कैसे बचा सकते हैं और पुलिस से या कोर्ट से कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो साथियों, आज की हमारी ये जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का, स्वतंत्र जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उस अधिकार को बचाना सरकार की और कोर्ट की ड्यूटी बनती है। तो ऐसे में अगर आपको कोर्ट मैरिज के दौरान या उसके बाद में किसी भी प्रकार से अपनी जान का खतरा लगता है तो ऐसे में आपको उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए और अगर वहाँ बात ना बने तो आप कोर्ट में भी प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जरूरी है सबसे पहले तो आप दोनों की उम्र कोर्ट मैरिज करने के लिए जो कानूनन उम्र है, लड़की की 18 प्लस और जो लड़का है उसकी 21 प्लस पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपनी एज का प्रूफ, यानी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आपकी एज प्रूफ हो पाए, वो आपके पास होने चाहिए। और तीसरा सबसे जरूरी, जब आप कोर्ट मैरिज करें या मैरिज करके उसे रजिस्टर करें तो वो है जेन्युइन होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास आपकी कोर्ट मैरिज का जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है तो सबसे पहला स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं, जो आपका काम है वो पूरी तरह से जेन्युइन होता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप अपनी कोर्ट मैरिज या मैरिज करके उसे रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसकी सूचना पुलिस को, जो संबंधित थाना होता है उसमें दे दें, एसपी और एसएचओ को दे दें। इसके अलावा आप अपने परिवार वालों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी सूचना दे सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स को शेयर करके। तो साथ ही जैसे ही आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं उसके बाद आपके माता पिता या पुलिस की ड्यूटी बनती है कि जब उन्हें पता है कि आप ना कहीं गुम हुए हैं, न ही आपको किडनैप किया गया है, आप अपनी मर्जी से गए हैं और आपने मैरिज कर ली है जिसके सबूत आपने उनको दे दिए हैं, तो ऐसे में उनकी ड्यूटी बनती है कि वह आपके खिलाफ कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज ना करें, न ही घर वाले करवाएं और न ही पुलिस उसे दर्ज करे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी पुलिस वाले घर वालों के दबाव में या फिर अन्य किसी कारण से या पैसा लेकर आपके खिलाफ एफआईआर जो झूठी है वो दर्ज कर लेते हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की या आपको धमकाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ गैर कानूनी हरकत करते हैं या फिर आपके परिवार वाले ही आपको जान से मारने की धमकी देते हैं, आप दोनों को चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में जाकर कर दें। और हाँ, आपके लिए जरूरी है कि अगर हो सके तो इस दौरान किसी अच्छे एडवोकेट की मदद लें या आप जिनके द्वारा काम करवा रहे हैं उनके संपर्क में जरूर रहें। तो साथियों, अगर इन सब के बावजूद भी पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके ऊपर गैर कानूनी रूप से कार्यवाही करते हैं या फिर आपके परिवार वाले या लड़की के परिवार वाले आपको जान से मारने की धमकी देते हैं, चोट पहुंचाने के लिए धमकियां देते हैं, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब के बाद हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन लें और अपने लिए सुरक्षा की मांग करें, जहां पर हाई कोर्ट अपने आदेश में एसपी को ये डायरेक्शन देता है कि वह आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे और आपको हर तरीके से सुरक्षा दे। तो साथ ही जब आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, तो जब हाई कोर्ट प्रोटेक्शन आपके लिए अलाउ कर देती है और एसपी ऑफिस में ये ऑर्डर पास कर देते हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, तो ऐसे में वो जो मामला है वो हाईलाइट्स हो जाता है और पुलिस वाले हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण
घूस लेकर या दबाव में आपके ऊपर कोई भी गैर कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं और आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। तो साथियों, अगर आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या कर चुके हैं और आपको जानलेवा धमकियां आ रही है या पुलिस वाले आपके ऊपर गैर कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं या कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जहां पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है तो आप सीधे वकील की हेल्प लेकर आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग करें और अपने उस मैरिज को और अपने जीवन को सुरक्षित करें। और साथियों, हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, आप यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में हमारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी मैरिज को करके जल्द से जल्द उसे बिना नोटिस के रजिस्टर करवाना चाहते हैं या फिर कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इन जगहों के लिए हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है, नोट कीजिएगा, 8295723604। आप इस पर संपर्क करके अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी क्वेरी को नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।